बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं, लेकिन मैं ना थोड़ी नाराज़ हूँ क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस आई थिंक बोर काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाते हैं डेली व्लॉगिंग से। तो आप लोग जो है ना मेरी वीडियोस को बड़ा कम देखते हैं। खैर, जो देखते हैं उनका तो दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जो नहीं देखते उनका भी भला हो। यहाँ ना हमारे टाउन में ना कभी कभी कुछ डिफरेंट जो है ना एक्टिविटीज़ ये लोगों से करवाते हैं। ये इस दिन जो है ना इन्होंने कहा कि ये जो पूरा हमारा मोहल्ला है ना, इसको साफ़ करना है, और जिसके पास पॉकेट में मतलब वो शापर में ज़्यादा गंद होगा उसको प्राइज़ मिलेगा। तो मेरे बच्चों को सेकंड प्राइज़ मिला था। बच्चों को उन्होंने 2 बुक्स और कलर्स दिए थे। ख़ैर, यहाँ पे बस नाश्ता वाश्ता जो है लाइट सा वो हल्का-फुल्का सा चल रहा था, और कल के जो बर्तन जो है ना वो मैंने धो के रखे हुए थे। जब ये ड्राई हो गए तो मैंने सोचा कि इनको समेट के रख दूँ। ये कप ना मेरे बहुत ही फ़ेवरेट तरीन कप हैं। ये मैं लेके आई थी, यहाँ पे एक मार्केट है द मेज़ों के नाम से, वहाँ से मैं लेके आई थी। और देखिए मैंने इसका टैग भी नहीं उतारा, और मज़े की बात बताऊँ मैंने टैग क्यों नहीं उतारा। मुझे ये लिए हुए ना कप तकरीबन 8 से 9 महीने गुजर गया ना, तो उस टाइम ये कप जो है ना ये 15 यूरो के 4 कप थे। अभी एक दफ़ा ना पिछले मंथ हम लोग गए वहाँ पे, तो यही कप जो है ना आई थिंक 19 यूरोज़ के थे। तो मैंने कहा नताशा देखो इतने से मंथ में इनकी प्राइस कहाँ चली गई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज है जी सैटरडे का दिन, और सुबह ब्रेकफास्ट करके अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं मार्कशे पे। मार्कशे से वही एज़ यूजुअल सैटरडे वाले दिन जो मुझे सब्ज़ी वगैरह जो चीज़ चाहिए होती है वो। धूप आज भी बहुत मज़े की लगी हुई है, ये देखें कितने मज़े की धूप है। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं मार्कशे पे जाके। ले जी, मिले आज मिस्टर नवीद से आप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मेरी माएँ बहनें, मेरे अज़ीज़ दोस्त सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है, तो देख रहे हैं कितनी प्यारी धूप लगी हुई है, और हम लोग मार्केट पे जा रहे हैं और आज कुछ फ्रूट लेना है। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको सलामत रखे और आप सब की मुश्किलात आसान करे, जहाँ भी रहें खुश रहें। बस यही रिक्वेस्ट है कि मुझे भी अपनी दुआओं में आप याद रखें और अपना ख्याल रखें, और अपने आसपास उन लोगों का भी ख्याल रखें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अच्छा, सारे पूछे थे, आप बताएं आपके जो दांत ये लगे हैं इनका बताएं कैसा दांत एक्सपीरियंस चल रहा है। का मैं आपको बताऊं, यहाँ का जो पेरिस के जो डेंटिस्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं। बिल्कुल मुझे ऐसे फील हो ही नहीं रहा, कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल खाना पीना हो रहा हाँ, है। स्टार्टिंग में 2-3 तो, दिन को बड़ा अजीब लगा है। अब बिल्कुल सही है, ज़रा भी फील नहीं होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत लगता ही नहीं अच्छा कि है। इनके आर्टिफिशियल है हाँ ना। जी, और अभी उन्हें आप मुझे देख सकते हैं कि ये ऐसे देखें, करें। ये हाँ, वाइट बिल्कुल साफ़ नीट क्लीन टीथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इस दर्द से और बीमारी से अल्लाह ने काफ़ी हद तक निजात दी है। वरना तो इनसे कुछ खाया ही नहीं जाता था, 4 दांत ही नहीं थे तो बड़ा ही मसला था। अब तो शुक्र है कि आर्टिफिशियल ही सही, लेकिन उन्होंने ना काफ़ी इनको सहारा दे दिया है। देखें, हम लोग एक छोटी सी नेमत का शुक्रिया अदा नहीं करते। मिस्टर नवीद के पास दांत नहीं थे ना, तो इनके उस चीज़ को देख के मुझे इतना होता था कि छोटी छोटी नेमतों को भी हम देखें ना, तो अल्लाह की ज़ात का किस किस चीज़ पे शुक्रिया अदा करें हैं। आप लोगों ने पूछा कि जो मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस है वो कैसा जा रहा है दांतों के साथ। तो मैंने कहा चलो 2-3 वीक हम लोग पहले यूज़ करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज मैंने सोचा चलो रिव्यू उनसे ही ले लेते हैं। खैर, उसके बाद हम लोग गए थे मार्कशे पे एज़ यूजुअल, और वहाँ से हम लोगों ने ली कोई सब्ज़ी वगैरह।
ये वाले वो फ़िश फ़िले हैं, ये 13 एरो के किलो मिलते हैं। ये वाली फ़िश फ़िले जो है ना मैं लेके आती हूँ। जो पीछे इसके लगे हुए हैं वो 20 एरो के हैं, वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। इससे ज़्यादा वो डिलीशियस होते हैं, लेकिन वो मैं नहीं लेके आती, ऑब्वियसली वो मेरे बजट से बाहर होते हैं। खैर, और ये वाला वो फ़्रॉक था जो आपको मैंने कहा था मैं दिखाऊँगी, जो मैं हुरैन का लेके आई थी अगले दिन मार्केट से। ये वैसे तो 18 एरोज़ का था, लेकिन ये 40% डिस्काउंट पे था, और ये जो पश्मीना होता है ना उसमें था। बहुत ही सॉफ्ट और गर्म किस्म का फ़्रॉक था। खैर, उसके बाद ना घर आके हम लोगों ने फिर करना था जी लंच, और मेरी एक फ्रेंड है, उसने चक्कर लगाना था मेरी तरफ, तो बस हम लोगों ने फिर मिल के ना किया लंच। आजकल ना मौसम तो धूप निकली हुई है, लेकिन -1 -2 पे टेम्परेचर है। बाहर निकले ना तो जो ठंडी यख किस्म की हवा है ना वो महसूस होती है। कल जब हम लोग मार्केट पे गए ना तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि बस पूछे ही ना। आज ना संडे का दिन है, सॉरी सैटरडे है, कल संडे है। ये कमरा देख के आप लोग बताएं किसने साफ किया है। थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज हुई है, सारा कमरा भी मेरा साफ हुआ था। इतनी इसकी बुरी हालत हुई थी ना, बच्चों ने कूद कूद के सारा कमरा जो है गंदा किया हुआ था। ये कमरा साफ किया है। वो जो लड़का नजर आ रहा है सामने आना, थोड़ा सा लड़के, थोड़ा थोड़ा सामने आता है, सामने आता है, सामने इसने किया है मेरा कमरा साफ पूरा 1 घंटा लगा के। थैंक यू फाइक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कहता है मेरी वीडियो ना बनाया करो। किसी ने कहा था कि राशिद मिन्हास की तरह लगता है, तो अल्लाह करे उसकी तरह बहादुर भी हो। राशिद मिन्हास पता कौन है? चलें, फाइक को मैं सुनाती हूँ जी स्टोरी राशिद मिन्हास की, और आपसे मिलते हैं किचन में। मेरी भी स्टोरी पढ़ाना है। आपकी भी स्टोरी पढ़ाऊँ? ठीक है जी, हुरैन की भी स्टोरी पढ़ाने हैं। पी चुके हो? खैर जी, उसके बाद ये शाम का टाइम था। देखें, वरना तो यूजुअली जैसे ही मैं सब्ज़ी फ्रूट लेके आती हूँ फ़ौरन से समेट के रख देती हूँ, लेकिन आज का दिन ना बहुत ही बिजी था। पता नहीं क्यों बिजी था, टाइम ही नहीं मिला इनको ना समेटने का। खैर, फिर ये फ्रिज के ये जो रैक्स थे इनको मैंने वॉश भी करके ड्राई करना था, तो मैंने सोचा कि चलो खैर है, सर्दी है, कौन सा ये सब्ज़ी ख़राब हो रही है, इनको बाद में समेट लेंगे। बाद में जब मैं किचन में आके मैंने इनको धोया ना, तो नताशा कहती मामा छोड़े, मैं फटाफट से इनको समेटती हूँ सब्ज़ी को, आप जो है ना खुरैन को कुछ खाने के लिए दे दें। टमाटर जो है ना वो मेरे बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे। मैं तकरीबन 1 वीक के लिए ले आती हूँ। अगर कभी बहुत महंगे हों तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो थोड़े से ले लूँ, लेकिन थोड़े रीज़नेबल मिले तो मैं पूरे वीक के ले आती हूँ। साथ पूरे वीक के जो है ना सब्ज़ी जो मैंने हम लोगों ने यूज़ करनी होती है पूरे वीक की, मैं वो ले आती हूँ। मोस्टली तो मैंने जो है ना लिस्ट बनाई होती है कि पूरे वीक में मैंने क्या बनाना है, तो मुझे पता होता है कि मैंने जो है ना क्या क्या खरीदना है। खैर, इस दफ़ा मेरा प्लान था कि मैं ना गोभी के बनाऊँगी पराठे, और आलू और गोभी का सालन बनाऊँगी। उसके हम लोग ना फिर नेक्स्ट डे बनाएंगे पराठे। आलू गोभी के पराठे ना सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और मेरे बच्चों को ना इसके पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैंने सोचा था ये बड़े वाला थोड़ा फूल था, तो मुझे था कि हाफ़ मैं बना लूँगी, हाफ़ जो है ना मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी। उसके लिए फिर मैंने गाजर भी ले ली, मटर जो है मुझे फ्रेश नहीं मिले, तो अगर देखूँगी मैं फिर मैं फ़्रोज़न मटर जो है ना वही यूज़ कर लूँगी। तो साथ धनिया पुदीना जो है ना, ये नहीं हो सकता कि बाकी सब्ज़ी आए मेरा धनिया पुदीना ना आए। धनिया पुदीना तो मैंने मस्त लाना होता है। खैर, आज का देखें जी, यहाँ पे जो बन रहा था डिनर, वो भी मेरी बेटी ने ही बनाया। मेरी ना सैटरडे संडे को कभी कभी छुट्टी हो जाती है, तो फिर मैं बड़े सुकून में आ जाती हूँ। खैर, ये सब्ज़ी तो मैंने इसको काट के दी। मैंने कहा चलो मैं आपको फलियाँ काट के दे देती हूँ, फलियाँ काटने में भी इतना सारा टाइम जो है लग जाता है। तो उसने कहा कि चलो मामा, मैं जो है ना फटाफट से बना लेती हूँ। और लास्ट वाली वीडियो में ना कुछ लोगों ने मुझे बताया कि नताशा और फाइक सूप पीते हैं, हुरैन और रमीज़ नहीं पीते होंगे। आप लोगों के जवाब जो थे वो गलत थे। हमारे घर में सूप ना नताशा को शौक़ से पसंद है, ना ही सूप जो है ना वो फाइक पीता है बहुत शौक़ से। रमीज़ को सूप बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी मामा की तरह, और हुरैन जो है ना वो भी धक्का पिलम करके हुरैन भी सूप पी लेती है। बड़े दोनों बच्चे ना सूप पीते हुए बहुत तंग करते हैं, 2-3 स्पून ले लेंगे, बस कहेंगे हमने नहीं पीना, क्या आपने इसमें इतना वो डाला हुआ, इतनी सब्जियां ये वो। तो मैंने ताशा को हंसा रही थी, मैंने कहा आज के बाद ना आप लोगों का इलाज ये है, जब भी मैं सूप बनाऊँ ना, बनाने के बाद मैं इसको ग्राइंड करके आप लोगों को दे दूँ। यकीन करें कि शुक्र किया है जब से नवीद के ये दांत लगे हैं ना, मुझे लगता है नवीद की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ये कम हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र किया है कि उनकी ना इस तकलीफ़ से जान छूटी है। कुछ भी खाते थे ना तो एक साइड से उनसे खाया नहीं जाता था, फिर मुझे ना बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से दांत लगे हैं ना तो थोड़ा सा ये आराम आराम से खा लेते हैं।
मैं कहती हूँ कि एक छोटी हमारी गाड़ी है ना, ये वाली जो रमीज़ लेके जा रहा है, तो ये हमें ना जो है ना काफ़ी ज़्यादा चक्कर मार्केट के लगाने पड़ते हैं। पानी लेने जाना है तो दूध लेने जाना है तो फ्रूट सब्ज़ी लेने जाना है, तो एक दफ़ा तो हम लोग सारा कुछ एक साथ नहीं ला सकते ना, तो बस ये भागम दौड़ जो है ना लगी रहती है। खैर बस ये था जी आज का मेरा छोटा सा व्लॉग चिटचैट के साथ, और कोई लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं दी, आप लोग बोर हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, नई नई रेसिपीज़ के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।